साधको हरे कृष्णा, राधे राधे। साधकों, 2015 तक यूपीएससी की तैयारी की, सिविल सर्विस की, नहीं हुआ। किन्हीं कारणों से रिस्ट्रिक्शंस आ गए, पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। लेकिन बचपन से पढ़ने का शौक था, मैंने इतनी किताबें नॉन फिक्शन पढ़ी साहब, और अब इतना नॉलेज हो गया कि मैं चाहता हूं कि आप उस नॉलेज का फ़ायदा उठाएं, मेरे समाज को, मेरे देश के लोगों को अपने डिसीजंस लेने में उससे सहायता मिले। भागवत गीता से लेकर के तमाम स्पिरिचुअल टेक्स्ट और नॉन फिक्शन बुक्स जो रिसर्च बेस्ड होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में विदेशों में पढ़ाई जाती हैं, जो तथ्यों पर आधारित होती हैं, जो आज की परिस्थितियों के आधार पर लिखी हुई होती हैं, उनके आधार पर मैं बात करता हूँ। और हर शोबे को हम चूज करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ अच्छा और बुरा नहीं है, जो ज़रूरी है उस हर टॉपिक पे बात करेंगे। समाज के लिए जो अच्छा हो सकता है, हाँ, एक ही चीज़ है कि जो लैंग्वेज है वो सभ्य होगी, पारिवारिक होगी, जिसमें हम अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं। व्यासपीठ पर बैठ करके अनर्गल बातें नहीं की जा सकती। तो आज हम, जो ज़रूरत मुझे लगी कि क्या किया जाना चाहिए, वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन 4 चीज़ें जो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास अच्छी वेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों, और आपकी शादी हो रखी है तो आपके बच्चों की पेरेंटिंग अच्छी हो। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम पेरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे कि साइंस बिहाइंड द होल ब्रेन पेरेंटिंग, बैलेंसिंग लेफ्ट एंड राइट ब्रेन इन एवरी डे सिचुएशन। कि जो राइट ब्रेन वाले बच्चे हैं, जो देखो ब्रेन दोनों तरफ का होता है, लेकिन कुछ बच्चे राइट ब्रेन को ज़्यादा यूज करते हैं, कुछ हैं जो लेफ्ट को ज़्यादा यूज करते हैं, और ऐसे में वो दोनों जो इस तरह की अलग अलग तरीके से ब्रेन का यूज करते हैं, वो अलग अलग तरीके से वर्ल्ड को देखते हैं। एक के लिए एक चीज़ सही होती है तो एक के लिए दूसरी चीज़ सही होती है, और ऐसे में हम बच्चों की अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग कैसे करें, इसके लिए हम कुछ टिप्स हैं इस वीडियो में, और मैं चाहता हूं कि ये सबको देखने चाहिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं साधकों, द साइंस ऑफ होल ब्रेन पेरेंटिंग, इस पर, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार पेरेंट्स पेरेंट्स अपने बच्चों को लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन और इमोशनल राइट ब्रेन के बीच बैलेंस बना सकते हैं। और होल ब्रेन पेरेंटिंग की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो डॉक्टर डैनियल सीगल और टीना पायने ब्रांसन की जो किताब है द होल ब्रेन चाइल्ड, इसमें विस्तार से दी है। अगर आप, क्योंकि मेरे वीडियो आएंगे विस्तार से आएंगे, पूरी किताब पे काफ़ी वीडियो बनेंगे, हर चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप खरीद के पढ़िए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अप्रोच है हमें समझने में मदद करेगी कि कैसे हम दोनों ब्रेन जो है, हेमिस्फेयर जो हैं, उनको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटिव तरीके से नर्चर किया जाए, ताकि बच्चे न केवल इमोशनल इंटेलिजेंट बने, बल्कि उनमें लॉजिकल रीजनिंग और अडेप्टेबिलिटी भी मजबूत हो, यानी आईक्यू भी अच्छा हो और ईक्यू भी अच्छा हो। अच्छा, आप एक चीज़ को महसूस करेंगे कि पिछले टाइम में शायद एक उदाहरण, वो अखबार में कटिंग आई थी, कौन आईपीएस था, उसने सुसाइड कर लिया था। यार आईपीएस पता है कितने एफर्ट के बाद बनते हैं, मेरे तो दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उनको, कितने इंटेलिजेंट थे भाई, कितनी मगजमारी की उन्होंने, कितनी पढ़ाई की है सिविल सर्विस में। हमारा नहीं हुआ, मैंने आपको बताया कि मैंने भी तैयारी की थी, लेकिन ऐसे जिसने सुसाइड किया था, मुझे नाम नहीं पता, यार उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना इंटेलिजेंट रहा होगा वो, लेकिन पारिवारिक जो परेशानी थी उसे नहीं संभाल पाया। इमोशनल इंटेलिजेंसी की कमी थी, इमोशनली उन चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाया। और अगर जो आदमी इमोशनली कोप अप कर पाता है, इमोशनल चीज़ों को संभाल पाता है और इंटेलिजेंट भी है, आईक्यू भी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में इंटेलिजेंट कहते हैं, वो आईक्यू है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग और अडेप्टेबिलिटी। और दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर इन दोनों में यार बैलेंस बना सकें तो जिंदगी में, जरूर नहीं कि वो सबसे ज़्यादा पैसे वाला बन जाए, लेकिन यह है कि ज़िंदगी सुकून से काटेगा।
बढ़िया ज़िंदगी जिसे कह सकते हैं वो ज़िंदगी जी सकता है, एक इंसान की तरह ज़िंदगी जी सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो होल ब्रेन पेरेंटिंग है, इसमें एम्फेसिस इस बात पर होता है कि जो बच्चों को बैलेंस्ड थिंकर बनाने के लिए पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कब लॉजिकल रिस्पॉन्ड करना है और कब इमोशनल नीड्स को एड्रेस करना है। ये अप्रोच बच्चों के ओवरऑल वेलबींग और रेजिलियंस को बढ़ावा देता है और उन्हें ऐसी स्किल देता है जिनसे वे जीवन के विभिन्न चैलेंजेस को इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकें। होल ब्रेन पेरेंटिंग के आधार को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का काम क्या होता है और ये कैसे ये दोनों बच्चे की जो थिंकिंग और बिहेवियर को शेप करते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन जो है यानी बायां जो हेमिस्फेयर है उसका काम है लॉजिकल थिंकिंग, लैंग्वेज, लीनियर प्रोसेसिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्ट्रक्चर्ड है और सीक्वेंशियल तरीके से सोचता है, इसलिए जब बच्चा काउंटिंग कर रहा होता है, डायरेक्शंस फॉलो कर रहा होता है या स्पेसिफिक टास्क को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है तो उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। दूसरा राइट ब्रेन, दायां जो हेमिस्फेयर होता है इमोशनल, क्रिएटिविटी और नॉन वर्बल जो क्यूज हैं उनका सेंटर है। ये इंट्यूटिव और इमेजिनेटिव होता है और भावनाओं को महसूस करने और समझने में मदद करता है। जब बच्चा किसी कहानी का इमोशनल एस्पेक्ट समझता है, इम्पैथी महसूस करता है या आर्ट वर्क क्रिएट करता है तो उसका राइट ब्रेन सक्रिय होता है। बात हम होल ब्रेन की कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों हेमिस्फीयर का बैलेंस यूज। तो होल ब्रेन पेरेंटिंग जो है पेरेंट्स को ये सिखाता है कि बच्चों की नीड्स को होलिस्टिक तरीके से एड्रेस किया जाए। ये अप्रोच हमें सिखाता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते समय हमें उनकी जो इमोशनल राइट ब्रेन और लॉजिकल यानी कि लेफ्ट ब्रेन दोनों के पक्षों का ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वाई बैलेंसिंग लेफ्ट एंड राइट ब्रेन इज इसेंशियल, क्यों जरूरी है। भाई बचपन में बच्चों का जो राइट ब्रेन है अधिक डोमिनेंट होता है क्योंकि वे अधिक इमोशनल और इम्पल्सिव होते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिक और स्ट्रक्चर को गवर्न करता है वो धीरे धीरे नर्चर होता है। इसलिए जब बच्चे किसी छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं या टेंट्रम दिखाते हैं तो ये उनके लिए राइट ब्रेन की जो हाई एक्टिविटी जो है उसको दर्शाता है। ऐसे समय में अगर पेरेंट्स सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए बात करेंगे तो ये अप्रोच काम नहीं करता। और होल ब्रेन पेरेंटिंग का उद्देश्य है कि पहले बच्चे की इमोशनल ब्रेन यानी कि राइट जो ब्रेन है उसके साथ कनेक्ट करना और फिर लॉजिकल ब्रेन यानी लेफ्ट ब्रेन जो है उसको एंगेज करना। इससे बच्चे को ना केवल उनकी जो इमोशंस हैं उनको प्रोसेस करने में मदद मिलती है बल्कि वे लॉजिकल रीजनिंग को भी समझने लगते हैं। अब हम बात करेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं बैलेंसिंग लेफ्ट और राइट ब्रेन के लिए। तो जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के जो राइट और लेफ्ट ब्रेन के रिस्पॉन्सेज हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या एग्जांपल्स हैं। पहला हम देखेंगे कि इमोशनल जो मेल्टडाउन्स हैं उनके बारे में, कि जब बच्चे का इमोशनल मेल्टडाउन होता है तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनके साथ एम्पैथाइज करें। और मान लीजिए कि आपका बच्चा अपसेट है क्योंकि उसका जो फेवरेट खिलौना है वो टूट गया या किसी ने चुरा लिया या कहीं खो गया। ऐसे समय में उसे लॉजिकल तरीके से समझाने के बजाय पहले उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। आप कह सकते हैं कि मुझे पता है कि यार ये बहुत अच्छा नहीं हुआ तेरे साथ, तुम्हारा खिलौना टूट गया या चोरी हो गया और इससे तुम बहुत परेशान हो, आई कैन फील इट। ये बच्चे के जो राइट ब्रेन है उसको शांत करता है और जब वह इमोशनल कंफर्ट महसूस करता है तब आप उसके साथ लेफ्ट ब्रेन के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंगेज कर सकते हैं, उसमें इंगेज कर सकते हैं। जैसे कि ये डिस्कस करना कि यार हम इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या हम इसे रिपेयर कर सकते हैं क्या, या कोई नया खिलौना ला सकते हैं क्या, चलो ढूंढते हैं यार कहाँ खो गया, या इस तरह की बातें कर सकते हैं उससे। दूसरा, सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई बड़े
तो जब सिबलिंग्स में लड़ाई होती है, बड़े झंझट होते हैं यार उनकी। सिबलिंग्स कॉन्फ्लिक्ट में होल ब्रेन जो पेरेंटिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, हेल्पफुल साबित होती है। मान लीजिए कि 2 बच्चे किसी खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, या किसी को एक चीज़ ज़्यादा मिल गई या कम मिल गई, उसके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले उनके जो राइट ब्रेन को एड्रेस करें। यानी कि एक चाइल्ड से कहें कि मुझे पता है यार, तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारे भाई ने या तुम्हारी बहन ने तुम्हारा खिलौना ले लिया या ये चीज़ छीन ली। तो दूसरे से कहें कि तुम भी गुस्से में हो क्योंकि तुम इससे खेलना चाहते हो या तुम्हें यह चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए। तो राइट ब्रेन को शांत करने के बाद अब लेफ्ट ब्रेन को एंगेज करें, उनसे पूछें कि क्या हम इसे शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या चलो सोचते हैं किस तरह हम इसे फेयर तरीके से यूज़ करें। यार देखो, तुम दोनों को ही खेलना है या ये दोनों को ही ये चीज़ चाहिए, तो चीज़ तो हमारे पास एक ही है। तो किस तरह देखो दोनों को शेयर करके, शेयरिंग इज़ केयरिंग, इस तरह की बातें कर सकते हैं। और इस तरह का अप्रोच बच्चों को खुद की इमोशंस और मैनेज करना भी सिखाता है, और लॉजिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको इनकरेज करता है। नंबर 3 है कि एकेडमिक जो चैलेंजेस हैं, स्कूल से रिलेटेड चैलेंज भी बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा किसी टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, तो पहले उसकी जो राइट ब्रेन है उससे कनेक्ट करें। यानी कि आप कह सकते हैं, यार मुझे पता है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो और ये आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। ये एक्नॉलेजमेंट बच्चे को कंफर्ट देता है कि यार चलो ठीक है, हमारे टाइम में तो सीधा खींच के बच्चों के जूता मारते थे पेरेंट्स, लेकिन अभी पेरेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब पेरेंट्स तो देखो पहले भी अच्छे थे, उनकी अपनी इमोशंस बच्चों के साथ जुड़े हुए थे, वो अच्छा ही चाहते थे, लेकिन अब हैं जो थोड़े लिबरल हो गए हैं। ऐसा नहीं होता आजकल, लेकिन हाँ, अगर उनके साथ इस तरह की बातें करें कि वो उनको इमोशनल टच मिले तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बाद आप लेफ्ट ब्रेन से को एंगेज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यार देखो, फ्यूचर स्ट्रेटेजी पे चर्चा कर सकते हैं कि अगली बार कैसी तैयारी करें कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ। तो देखो, होल ब्रेन जो पेरेंटिंग है उसको डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, जिनको भी देख लेते हैं एक बार। कि जैसे नेम इट टू टेम इट टेक्निक है। इसमें क्या कर सकते हैं कि जिसमें कि हम बच्चों को उनका जो इमोशंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई और आर्टिकुलेट करने में हमें मदद मिलती है इस टेक्निक के द्वारा। और उदाहरण के लिए, कि अगर मान लो एक बच्चा है जो गुस्से में है या सैड होकर के बैठा है या एंग्री है, तो जेंटली उससे बोलें, क्या तुम नाराज़ हो, या क्या तुम उदास महसूस कर रहे हो। तो ये टेक्निक उसके जो राइट ब्रेन है उसको काम करने में थोड़ी सी मदद कर सकती है, क्योंकि वे अपने इमोशंस को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट ब्रेन को एंगेज करके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि इस फीलिंग को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरा, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, कि क्योंकि जो राइट ब्रेन है, स्टोरी टेलिंग बच्चों को इमोशनल और लॉजिकल, यानी कि जो लेफ्ट ब्रेन है, दोनों साइड को एंगेज करती है। और उदाहरण के लिए, कि जैसे बेड टाइम पर ऐसी कहानी सुना सकते हैं जो इमोशनल और मोरल लेसन्स से भरी हों। इससे बच्चों को क्या है, एम्पैथी और इमेजिनेशन, यानी कि जो राइट ब्रेन है वो डेवलप होगा, और वे लॉजिकली कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि लेफ्ट ब्रेन भी समझने लगते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको भी वो समझने लगते हैं। नंबर 3 है क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी से भरपूर गेम्स। यानी कि ऐसे गेम्स जो क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी जो दोनों रिक्वायर करते हों, बच्चों के होल ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे बोर्ड गेम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स हैं, या कोई गेम जिसमें दोनों एस्पेक्ट और को एंगेज किया जा सकता हो। बहुत सारे गेम्स हैं ऐसे, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो बच्चों को जो नेचुरल वे है उसमें होल ब्रेन थिंकर बनने में मदद करता है। किसी एक साइड में ज़्यादा नहीं जाता बच्चा, बैलेंस होकर के आगे बढ़ता है लाइफ में। अब कॉमन पिटफॉल्स क्या क्या हो सकते हैं होल ब्रेन पेरेंटिंग में, जिनको हमें अवॉइड करना होता है, उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो इमोशंस को इग्नोर ना करें, केवल लॉजिकल रिस्पॉन्स पर फोकस करने के बजाय पहले बच्चे के इमोशंस को वैलिडेट करें।
इमोशंस को इग्नोर करना उनके राइट ब्रेन को इग्नोर करने जैसा है, जिससे बच्चे डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हैं। दूसरा, परफेक्ट रिजल्ट्स की उम्मीद ना करें। होल ब्रेन पेरेंटिंग एक स्किल है और प्रैक्टिस और पेशेंस से आती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा हर स्थिति में सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट्स भी बच्चों में डेवलपमेंट में बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। बस हाँ, चीज़ें रेगुलर होती रहनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह काम आती है। नेक्स्ट है कि पेशेंस बनाए रखें। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। याद रखना महत्वपूर्ण है ये कि ये एक लर्निंग जर्नी है, जिसमें बच्चों को बैलेंस सोचने में समय लगेगा और ये जर्नी पेशेंस से ही पूरी हो सकती है, धैर्य रख के ही पूरी हो सकती है। एक दिन का काम नहीं है, लंबे टाइम का काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है, धीरे-धीरे काम होगा, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें। अब देखिए कि जो होल ब्रेन पेरेंटिंग का जो अल्टीमेट गोल है, ये है कि बच्चों को इमोशनली रेजिलेंट और रेशनल थिंकर बनने में मदद करें। ये चाहते हैं हम। ये अप्रोच हमें इस बात को याद दिलाती है कि हर मोमेंट, चाहे वो जॉयफुल हो या चैलेंजिंग हो, बच्चों के डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। होल ब्रेन पेरेंटिंग के माध्यम से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो बच्चों को एक सपोर्टिव और सुरक्षित वातावरण में ग्रो करने में मदद करता है। अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन में दोनों हेमिस्फेयर यानी कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को इंटीग्रेट करने का प्रयास करें और ये देखेंगे कि उनका जो मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट है नेचुरल तरीके से बैलेंस होता जा रहा है। द होल ब्रेन चाइल्ड जैसी बुक्स से आप इस अप्रोच के बारे में और गहराई से जान सकते हैं और हमारे वीडियो तो आते रहेंगे। तो होल ब्रेन पेरेंटिंग न केवल बच्चों की जो प्रेजेंट इमोशनल नीड्स को पूरा करता है, बल्कि उनके लिए एक फुलफिलिंग और एडेप्टिव फ्यूचर भी तैयार करता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सही दिशा दें, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा बच्चों का और कोई नहीं कर सकता। हरे आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।